छोटी सी है जिंदगी, जल्दी जल्दी पेट भर के जो आपकी मनपसंद खाना है वो खा लो और उसके बाद फ्लैश आउट कर दो। क्या बहुत चालबाज है, चालाक है, कुछ गलत बोल जाते हैं, लेकिन क्या जूठी के साथ कभी कुछ नहीं हुआ होगा ससुराल में? तो अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हैं कि कभी कभी कुछ कुछ हुआ था, तो कुछ तो हुआ था कि खबरदार है, तुम्हें यहाँ पर शूटिंग नहीं करनी है। वेलकम टू माय चैनल टिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से आप लोग लाइक कर दो, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना, ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले तो थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। जिंदगी बहुत छोटी है, छोटी सी है जिंदगी। इतनी छोटी जिंदगी में जल्दी जल्दी पेट भर के जो आपकी मनपसंद खाना है वो खा लो और उसके बाद फ्लैश आउट कर दो। वो तो फिर यही रह गया है ना। तो मैं बताना चाहती हूँ जिंदगी बहुत छोटी है, ये बोल बोल के मनहूसियत फैलाना बंद करो, बंद करो। झूठी को मैं ये बात बोल रही हूँ यहाँ पर, उसकी वजह खास है क्योंकि इन्हीं दिनों में क्या मूड स्विंग कर जाते हैं, मनहूसियत फैलाना शुरू हो जाती है आपकी। जिंदगी बहुत छोटी है, जिंदगी इतनी छोटी है कि जल्दी जल्दी अपने अपनों से मिल लिया जाए। तो जफ्फियां डालते हुए तो मैंने देखा नहीं है, मिलते हुए मतलब अच्छे से मिलो ना। फिर जफ्फियां डालते हुए मिलो, जिसको इंग्लिश में हक करना कहते हैं, वो वाला हक मत सोच लेना, ठीक है। हक करते हुए मिलो। वैसा जो है गेट टुगेदर में बहुत ही प्यार वाला जो माहौल है वो तो नजर नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, ये जरूर नजर आ रहा है कि आप अपने इन लॉज को बुलाते भी हो अपने यहाँ पर, ठीक है, और खूब उनकी रिस्पेक्ट भी होती है। तो कभी भी नहीं बुलाया गया, तो नंदनपुर वालों को नहीं बुलाया गया क्योंकि नंदनपुर वाले क्या बहुत चालबाज है, चालाक है, कुछ गलत बोल जाते हैं, या फिर आपके घर की कुछ ईंटें उठा के लेके चले जाएंगे, ऐसा कुछ है। तो ये चीज जो है पुत्तन को अभी तो समझ में नहीं आ रही, लेकिन क्या जूठी के साथ कभी कुछ नहीं हुआ होगा ससुराल में? जैसा कि जूठी तो अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हैं कि कभी कभी कुछ हुआ था। जब मोटू बिटिया चांदपुर भाग गई थी पढ़ने के लिए, तो ये बिल्कुल भी हक में नहीं थी, तो कुछ तो हुआ था, ठीक है। तो पुत्तन, तो अगर तुम इतना ही इंस्पायर रहती हो दिद्दू से, तो दिद्दू से तो और भी बहुत कुछ सीख लिया होगा अभी तक कि पहले हम रिस्पेक्ट करते हैं फिर हमें रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है। जिंदगी बहुत छोटी है, फिर से कहती हूँ, मनहूसियत फैलाना बंद करो, अच्छे कर्म करो, कर्मा जरूर वापस लौट के आता है। जैसा दोगे वैसा मिलेगा जरूर। तो क्यों ना किसी का घर बसा लिया जाए, ऐसा मैं पहले से ही कहती आई हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में भी। तो अभी सब लोग इकट्ठा थे, गेट टुगेदर इतनी हो रही है, ठीक है। कहीं पे दुख का माहौल है और कहीं पे बहुत खुशी का भी माहौल है, ये चीजें भी सबको नजर आ रही है। परिवार एक ही है, परिवार एक ही है, ठीक है। लेकिन ये चीजें भी नजर आ रही हैं जहां पर गेट टुगेदर हो रही है, एक गेट टुगेदर और कर लेते उस गेट टुगेदर में पुत्तन भी चली ससुराल हो जाती, तो फिर दीदी का कर्मा जो है वो अच्छा हो जाता। लेकिन यहाँ पर तो दीदू का ये कहना कि खबरदार अगर तुमने आगे से ये बात बोली तो यहाँ तो लगा कि तुम हमारी फैमिली का ही हिस्सा हो मतलब थी नहीं, पहले नहीं थी, हिस्सा हो मतलब पहले नहीं थी, अभी 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 हिस्सा बनी हो, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो आंटी बनी हुई है वहां पर, जिसने कहा था 2 चमाट मारूंगी, मुंह बंद करो अपना। तो यहाँ पर जो है अभी ये हम लोग कुछ नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में ही बात करते हैं। खैर वैसे मैं तो वैसे पॉजिटिव वे में बात करती हूँ। अभी जो दोपहर में वीडियो आई है उसमें भी मैंने यही पॉजिटिव बोलते हुए बोला है कि जो भी है वो यहाँ पर एक्टिव नहीं थे, लेकिन उस पर भी लोगों ने कुछ गलत ही वे में ले लिया, तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सबकी सोच अपनी अपनी। इसलिए अपना कर्म करते जाओ, अपनी बातें क्लियर करते जाओ। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि लोगों के जो भी कमेंट्स होंगे, कमेंट्स मतलब क्वेश्चंस होंगे, उनको मैं स्पेशल एक वीडियो बनाकर ना रिप्लाई जरूर से दूंगी। तो जी मैं आप लोगों को थोड़ा सा पास्ट में लेके जाना चाहती हूँ। पास्ट में क्यों लेके जाना चाहती हूँ, ऐसा तो मैंने कम्युनिटी पर शेयर किया है, क्योंकि आज का जो दोपहर का मेरा वीडियो है उसमें बहुत सारे लोगों ने लिख दिया है ये वाली बात कि आप लोगों ने तो बोला था कि पुत्तन की सेकंड प्रेगनेंसी, तो उसका रिप्लाई मैंने यहाँ पर थोड़ा सा देना जरूरी समझा। जी बिल्कुल मैंने बोली थी ये वाली बात
लेकिन वो बात एक फनी वे में बोली गई थी रिप्लाई देते हुए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एपिसोड के ऊपर आधारित होते हैं हमारे वीडियोस, और साथ में हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं, लेकिन ये जो बात बोली गई थी वो पूरी की पूरी जो है वो एपिसोड के ऊपर आधारित थी। उसकी वजह खास थी, जो नंदनपुर वाले नन्नू जी हैं उनका एक टाइटल था सेकंड बेबी प्लान। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग एपिसोड में गए तो उसमें उन्होंने अपनी मी से ये पूछते हुए पुत्तन के सामने कि मम्मी अगर इसका भाई या बहन चाहिए, आप लोगों को पता है चिंटू का, तो मम्मी डर गई थी, बोली हमारे लिए तो भैया ये एक ही काफ़ी है। तो उनके डर की वजह जो है वो फनी वे में मैंने बताते हुए अपने वीडियो में बोला था कि देखिए पुत्तन क्या प्रेग्नेंट है, पुत्तन की सेकंड प्रेगनेंसी, उसका बार बार डॉक्टर्स के जाना। तो साथ ही में ये भी बोल दिया था कि थायराइड की भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इतनी बार डॉक्टर के जाना और सेकंड प्लानिंग और सेकंड बेबी प्लान का टाइटल भी डालना और मम्मी का इतना डर जाना कि पहले बेबी से तो इतना सब कीचड़ हो गया, अब दूसरी बार में तो पता नहीं क्या होगा। तो इसलिए भैया हमारे लिए तो ये एक ही काफ़ी है। आई होप उनको उस क्वेश्चन का, जिन्होंने ये क्वेश्चन किया था, उनको आंसर मिल गया होगा। मेरे को लगता है मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया यहाँ पर। तो जो अपने क्वेश्चन है वो पोस्ट पर शेयर कर देना, ठीक है। तो मैं बात तो झूठी पर कर रही थी कि मनहूसियत फैलाना बंद करो। लास्ट ईयर इन्हीं दिनों में सफ़ेद सूट पहनकर, काली चूड़ियां पहनकर टहलते हुए, माथे पर हाथ मारते हुए, कुछ राज ओपन करते हुए, तो बहुत सारा आपने एक्चुअली में नेगेटिविटी जो है स्प्रेड करी थी। ठीक है, कीचड़ जो है स्प्रेड किया था, यही वो चीज़ें हैं। लेकिन बात ये भी है कि फैमिली गेट टुगेदर एक जरूर से होना चाहिए। ये एक मैसेज है हम लोग दे रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। अगर किसी के बच्चों के, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, लेकिन परिवार को तो पता होता है कि गलत कौन है और सही कौन है। लेकिन कुछ फैमिलीज जैसा कि नन्नू की फैमिली है और जहाँ फिर मामा लोगों की भी फैमिली है, आप लोगों को पता है, वो अगर प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट करी होगी, अगर बात भी की होगी तो बिहाइंड द कैमरा करी होगी, क्योंकि हर चीज़ जो है सोशल मीडिया पर सब लोगों के साथ सब बातें जो है शेयर नहीं करनी चाहिए। इतनी समझ तो ये पुत्तन और नंदनपुर वालों को भी आ ही गई है। ठीक है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है हर रिश्ता एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, हर परिवार एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। कहीं दुख है तो कहीं सुख है। अगर बात जो है बीच बाजार में आएगी, या फिर घर वाले जो हैं आपस में ही बैठ के प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट कर लें, तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर सोशल मीडिया पर ये सब चीज़ें होंगी तो प्रभाव जो है एक्चुअली में सब फैमिलीज़ के ऊपर पड़ता है। इस बात पे आप लोग एग्री करते हो तो कमेंट जो है आप जरूर से लिखना। हम लोगों ने और मेरी पूरी वाईटी फैमिली ने ये सोचा हुआ था, समझा हुआ था कि देखिए अब की बार जो झूठी है और मोटिविटी आई हुई है यहाँ पर, तो जो है वो फिर से घर को बनाते हुए नजर आएंगी, एक बार फिर से रिश्ता जो है वो जोड़ने का काम करती हुई नजर आएंगी। लेकिन यहाँ पर तो मोटू बिटिया ही छुपी हुई है। मोटू बिटिया तो बिल्कुल नादारद है, बिल्कुल ही यहाँ से गायब है, एक ही चुटकी में गायब है यहाँ पर तो मोटू बिटिया। क्योंकि वो इसलिए एपिसोड में नहीं आ रही है। आप लोगों को पता है कि कहीं ना कहीं जो इतने सारे एपिसोड हाइड हो चुके हैं और उसके बाद ही मोटू बिटिया को एक्चुअली में रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हुई है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मोटू बिटिया को ऐसे रिस्पेक्ट कैसे मिली, हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोगों को भी पता लगे। तो मोटू बिटिया को रिस्पेक्ट जो है वो तो मोटू बिटिया ही बता सकती है कि उसको कैसे मिली है। आप लोगों ने भी ये चीज़ें जो है देख ली है कि अब जो है मोटू बिटिया का ना तो नाम लिया जाता है, ना ही उसको कैप्चर किया जाता है, क्योंकि मोटू बिटिया हुई नाराज, खूब लगाई अच्छी खासी डांट। तो फाइनली जो चमाट आंटी नहीं मार सकी, तो वो मोटू बिटिया क्वेश्चन मार्क मेरे भी यहाँ पर क्वेश्चन ही है। ठीक है जी, लेकिन ये था कि परिवार को एक करके एक बार फिर से दिखाते, परिवार को जैसे सब लोग बड़े बैठे थे तो एक ही करके दिखाते परिवार को, तो फिर फैमिली गेट टुगेदर का मजा ही कुछ और था। ऐसा फैमिली गेट टुगेदर तो नंदनपुर वालों ने बहुत बार किया है और यहाँ पर ये हमेशा की तरह एंजॉय करने जरूर से गए हैं। तो बहुत सारी बातें मैंने कल के वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर की थी कि मैरिज का सच मैरिज है या नहीं है। इन्हीं दिनों में बड़े भैया की भी तो आती है ना वेडिंग एनिवर्सरी, ये चीज़ें तो मैंने शेयर की थी, लेकिन ये चीज़ मैंने शेयर नहीं की थी जो मैं यहाँ पर आज बताने वाली हूँ। जो मैं आज यहाँ पर बताने वाली हूँ वो चीज़ ये थी कि आप लोगों को पता था उनका घर बन रहा है।
एक्चुअली में उनका घर बन रहा था, उनके घर का भी फंक्शन हो सकता था, सारे रिलेटिव्स को बुलाया गया था, तो इनका तो आना लाजमी था, जरूरी ही था और आना भी चाहिए था। ठीक है, पूजा वगैरह कराई होगी और भी बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर जूठी का इस बार अपने बेस्ट फ्रेंड के यहाँ पर जाकर बिल्कुल भी शूटिंग ना करने की वजह जो है वो भी खास है कि खाली खाली सा घर नज़र आता आपको और बातें जो हैं वो क्लियर होती नज़र भी आ जाती है आपको। लेकिन मोटू बिटिया ने खूब अच्छे खासा हड़काया हुआ है कि खबरदार है, तुम्हें यहाँ पर शूटिंग नहीं करनी है। तो कहीं ना कहीं अब जो है मोटू बिटिया ने भी अपने परिवार की जो रिस्पेक्ट करवानी स्टार्ट कर दिया। चलिए, रिस्पेक्ट तो पहले भी होती थी उनकी, लेकिन मोटू बिटिया की वजह से काफ़ी मतलब तनाव सा हो गया था उनकी फैमिली में भी। तो अब एक फ़ोन कॉल ने और एक हेड मिनिस्टर की और लंदरपुर वालों की अर्जी लगाने में इतना कमाल कर दिया कि जूठी में इतने चेंज आ गए। लेकिन जो उमड़ घुमड़ मैं बहुत दिनों से कह रही हूँ उसके पेट में हो रहा है, तो वो चीज़ें जो हैं वो जल्दी ही उगलने वाली हैं। कहाँ? यहीं पे। तो वो चीज़ें भी आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर मैं राज ये भी खोलना चाहती हूँ कि नंदनपुर वालों का एक बार हेड मिनिस्टर के वहाँ जाना जहाँ कहीं रास्ते में ही मिल जाना और एक कंप्लेंट करने का असर इतना हो गया कि आप लोगों ने देखा कि अब तो पुत्तन का भी आना जाना शुरू हो गया वहाँ पर। तो क्या जब वो लोग आमने सामने हुए थे तो उन्होंने समझाया नहीं होगा? समझाया होगा और ज़रूर से समझाया होगा। तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी ना कि बड़ी लड़की के इन लॉज ने अगर छोटी बेटी का घर बसाने में हेल्प करी है, घर बचाने में हेल्प करी है, तो इससे अच्छा कर्मा कोई नहीं हो सकता। तो ये अच्छे कर्मा जो हैं आई होप जूठी को भी समझ में आ रहे होंगे। ठीक है जी। और यहाँ पर मैं भी एक मैसेज देना चाहती हूँ कि पुत्तन का भी हर वीडियो में दीदू को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाना, तो क्या वो भी स्क्रिप्टेड ही है? क्योंकि खुद का ही तो पुत्तन का कहना होता कि हमारे जितने भी एपिसोड आते हैं वो सारे के सारे स्क्रिप्टेड ही होते हैं। तो अब जो है वाकई में ही आपके एपिसोड जो हैं वो फेक ही नज़र आने लगे हैं, ये बात आती है पुत्तन के ऊपर भी। ठीक है जी। तो आई होप आप लोगों को ये मेरा छोटा सा वीडियो जो है बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो लाइक करते चले जाना और वीडियो को फुल वॉच करना। मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है आप पोस्ट पर शेयर कर देना। मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।